गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, इन सभी कम्युनिटी को आज अमित शाह ने सीधे एड्रेस किया। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के बीच कोटे को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया और भरोसा दिया कि किसी के कोटे से कुछ नहीं छीना जाएगा। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी, इन तीनों कम्युनिटी में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। मतलब अगर बीजेपी के कोर वोटर के साथ साथ घाटी के गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी जुड़ गए तो जम्मू कश्मीर में वो हो सकता है जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। बीजेपी जिस रणनीति पर चल रही है उससे बीजेपी सिर्फ जम्मू नहीं कश्मीर में भी ताकत बन सकती है, जो सीधे मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान के लिए चुनौती बन सकता है। यह फॉर्मूला कैसे बना, इस वक्त अमित शाह जम्मू कश्मीर में किस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और 370 हटने के 3 साल के बाद इस फॉर्मूले पर बीजेपी को इतना भरोसा क्यों है, समझने के लिए इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। फोकस क्लियर है, टारगेट फिक्स है, स्पष्ट और बिल्कुल साफ साफ संदेश है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, पीर पंजाल से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अकेले दम पर बीजेपी की कश्मीर घाटी में कमल खिलाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्लान बना लिया है। मेरे गुर्जर, बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन यह होगा कैसे, उसकी लाइन अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में ही ड्रॉ कर दी। इधर अमित शाह के दौरे की शुरुआत हुई, उधर पहाड़ियों को आरक्षण की बात को सर्कुलेट किया गया। गुज्जर, बकरवाल को विश्वास में लिया गया। सिख, डोगरा समाज के लोगों से अमित शाह मिले और अलग अलग मुस्लिम समाज के लोगों से भी मुलाकात की। और जब आज मंच पर आए तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ आए। 1947 से देश आजाद हो गया, मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों, मैं आज जब यहां आया हूं तब वीर बंदा बहादुर को भी याद करना चाहता हूं। यह उन्हीं की जन्मभूमि है और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और परिवारवाद का नाश, इसी कॉन्सेप्ट पर घाटी फतह करने की तैयारी में है बीजेपी। और ये सब होगा लेकिन मोदी स्टाइल से। ये 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने
87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है। आज जरा जोर से लगाइए। जिस अधिकार की बात अमित शाह कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में बीजेपी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल जस्टिस शर्मा कमीशन के आधार पर पहाड़ियों को आरक्षण देने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है, और अगर बीजेपी शर्मा कमीशन की सिफारिश को मानते हुए उसे एसटी में शामिल करती है तो घाटी की 12 सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा होगा। जम्मू कश्मीर की 40% आबादी पहाड़ी है। राजौरी, पुंछ, उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले बारामूला और कुपवाड़ा में ये लोग ज्यादातर रहते हैं। परिसीमन के बाद 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए पहले ही आरक्षित की जा चुकी हैं। राजौरी, पुंछ की 5 सीटें और घाटी में बांदीपुरा की गुरेज, गांदरबल की कंगल और अनंतनाग की कोकरनाग सीट आरक्षित है। ये वो सीटें हैं जिन पर पहाड़ी समुदाय का प्रभाव है। इसके अलावा कुपवाड़ा उड़ी सीट पर इस समुदाय का असर दिखता है कि हमें भी एसटी मिल गई, और बहुत लोग हमारे खिलाफ भी बोल रहे हैं, मगर उसने नहीं माना, उसने दे दिया हमारे को एसटी। तो हम बड़े इसमें उससे साहब के बहुत अच्छी तरह से बड़े मशहूर हैं कि हमें भी ये एसटी में शामिल किया गया है। ये हमारी बहुत अरसे से डिमांड थी, बहुत अरसे थे, 99 से ये ज़्यादा से ज़्यादा थी हमारी ये डिमांड। सिर्फ पहाड़ी ही नहीं, बीजेपी गुज्जर बकरवाल जाति का भी भरोसा जीतना चाहती है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल खानाबदोश जातियां हैं। ये लोग अपने रहने के ठिकाने बदलते रहते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 12 लाख गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं। जम्मू कश्मीर की आबादी में इनका हिस्सा 13 से 15% का है, और ये लोग भी करीब 12 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। गुज्जर बकरवालों को 1991 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। इन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण मिल रहा है। शुक्र अल्लाह का, पहले हम शुक्रिया करते हैं गवर्नर इंतजामिया का, जिन्होंने हमारी बात आगे पहुंचाई, और देरहाना मांग आज अमित शाह साहब ने रजौरी आकर एसटी का ऐलान किया। हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं, और तहे दिल से उनको दिल से मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने एसटी का ऐलान किया, तो ये हमारी देराना मांग पूरी हुई। तो हम उनके बहुत बहुत तहे दिल से उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हम जैसे बकरवाल गुजर हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको मिली है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम भी पहाड़ी हैं, हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी उतना गुजारा नहीं है। लोग आके देखें, हमारे मकान भी कच्चे हैं, हमें पक्के मकान नहीं है, हमें उतनी ज़मीन नहीं है, हमारे पास भी माल मवेशी बहुत है। और बीजेपी की इसी रणनीति ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों को परेशान कर दिया है। पीर पंचाल में बहुत टेंशन चल रहा है। जब से पहाड़ियों को लेके होम मिनिस्टर के आने के शेड्यूल ट्राइब की बात चल रही है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। एक ही माँ के 2 बेटे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए जो खून आपस में आप एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आपको होम मिनिस्टर आएंगे, वो चले जाएंगे वापस। बीजेपी आज है, कल नहीं होगी। मगर जो आपके बीच में दरार वो डाल रहे हैं, जो आपके बीच में वो दुश्मनियां पैदा करते हैं, आपके बीच में जो वो एक खला पैदा करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।